एनिमे कैरेक्टर्स के थ्रू की गई कुछ ऐसी स्किल्स जिन्हें देख के तुम्हारा भी मन करता होगा कि काश मैं भी ये स्किल्स कर पाता। हैंडस्टैंड पुशअप, बेंट आर्म प्लैंच और एक अंगूठे पे पुशअप करना, इन सभी स्किल्स देखते ही इतनी एक्साइटमेंट होती है कि तुरंत ही ट्राई करने का मन करता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा कि कैसे तुम लोग इन इनसेन दिखने वाली स्किल्स को जल्द से जल्द कैसे सीख सकते हो। मैंने भी काफी लंबे टाइम तक कैलिस्थेनिक्स किया और हैंडस्टैंड पुशअप जैसी स्किल्स सीखने में काफी टाइम लगा दिया, क्योंकि मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन नहीं पता था कि क्या करना है शुरुआत से। पर मैं इस वीडियो में तुम्हें हर वो चीज बताऊंगा जिससे तुम इन स्किल्स को काफी जल्दी सीख सकोगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली स्किल हैंडस्टैंड पुशअप। देखो इस स्किल को सीखने में मेरे को 1.5 से 2 महीने लग गए, क्योंकि मैंने शोल्डर इंजरी भी फेस की। इसके लिए सबसे पहले तो तुम लोगों को हैंडस्टैंड आना चाहिए, जो कि मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। हैंडस्टैंड पुशअप के लिए सबसे पहला प्रोग्रेशन पाइक पुशअप। इंजरी से बचना चाहते हो तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले 10-15 नॉर्मल पुशअप्स और थोड़े से हैंड रोटेशंस कर लेना। एक चीज याद रखनी है कि पाइक पुशअप करते वक्त तुम लोग अपनी टो पर होगे, पर जब तुम लोग नीचे जाओगे तो तुम लोगों को अपनी टो से फिंगर्स की ओर आ जाना। तुम्हारे पैर ना ज्यादा पीछे रहने चाहिए और ना ज्यादा आगे, एक परफेक्ट फॉर्म के साथ करना। पहले दिन सिर्फ 4 से 5 सेट करना और उसके तुरंत बाद तुम लोगों को पाइक पुशअप होल्ड करना, मतलब नीचे जाके बिल्कुल सर जमीन पे नहीं लगाना, थोड़ा सा ऊपर करके इस पोजीशन को होल्ड करे रहना है जितनी भी देर तुम लोग कर सको। उसके बाद जब तुम लोग 12 से 15 पाइक पुशअप्स करने लग जाओ इजीली और 30 सेकंड तक होल्ड कर लो पाइक पुशअप की पोजीशन को, तुम लोगों को एलिवेटेड पाइक पुशअप्स करना। पाइक पुशअप्स को फास्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा, जितना स्लो करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। इसके भी 4 से 5 सेट। इसके बाद फिर एलिवेटेड पाइक पुशअप होल्ड। जब ये एक्सरसाइजेस के भी तुम लोग 10 से 12 रेप्स करने लग जाओ और 25 से 30 सेकंड तक पाइक पुशअप पोजीशन को होल्ड कर लो, तुम लोगों को वॉल हैंडस्टैंड पुशअप करने हैं या तो फिर डीप पाइक पुशअप्स करने हैं। देखो वॉल पे हैंडस्टैंड करके पुशअप करना यार काफी ज्यादा मुश्किल होता है, मेरे से भी नहीं होते थे, इसीलिए मैं अपने दोस्त से अपने पैर पकड़वाता था और उसके बाद हैंडस्टैंड पुशअप करता था। तुम भी किसी अपने दोस्त को पकड़ो या फिर तुम्हारा कोई भाई वही है तो उसे बोलो कि तुम्हारे पैर पकड़ेगा ऊपर थोड़ी सी सपोर्ट के लिए, और फिर हैंडस्टैंड पुशअप करो। अगर नहीं कर पा रहे तो वॉल हैंडस्टैंड पुशअप में अगर कंफर्टेबल हो तो करो, और नहीं तो फिर डीप पाइक पुशअप्स करो। इसके लिए तुम लोगों को 2 चेयर्स को कुछ ऐसे रखना है और उनके ऊपर हाथ रख के डीप पाइक पुशअप कुछ इस तरीके से करने, मतलब हेड जितना हो सके डाउन लेके जाना है। भाई मेरे को तो इंजरी हो गई थी, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन करते जाओगे तो तुम लोगों को इंजरी नहीं, जितना स्लो हो सके उतना स्लो करना। बेंट आर्म हैंडस्टैंड। देखो इस स्किल को सीखना है तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा अगर तुमने पिछले सारे प्रोग्रेशन अच्छे से फॉलो किए होंगे तो। अब इस स्किल को तुम लोग 2 तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। एक तो फ्रॉग स्टैंड में लोग अपने पैरों को इस तरीके से कुछ ऊपर करोगे और इसी पोजीशन में रहोगे, मतलब तुम्हारी एल्बो बेंट रहेंगी और तुम लोग इस पोजीशन से ऊपर को प्रेस करके दोबारा से नॉर्मल हैंडस्टैंड की पोजीशन में जा सकते हो। पर मैं कहूंगा भाई बेंट एल्बो के साथ ही हैंडस्टैंड करना, हैंडस्टैंड से थोड़ा यूनिक लगेगा ये। मेरी ये क्लिप देखो, मैंने भी इस स्किल को काफी ज्यादा ट्राई किया है। तुम लोग पहले तो नॉर्मली ट्राई करके देखना इस स्किल को, अगर तुम लोग कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम लोगों को थोड़ी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब तुम लोगों को हैंडस्टैंड पुशअप पोजीशन को नीचे जाके होल्ड करना है जितनी देर भी तुम लोग कर सको, कुछ दिन तक करना और तुम लोग बेंट आर्म हैंडस्टैंड को काफी जल्दी सीख जाओ। पाइक पुशअप होल्ड इज द की फॉर दिस स्किल। अब अगर हैंडस्टैंड ही नहीं आएगा तो बेंट आर्म हैंडस्टैंड और हैंडस्टैंड पुशअप जैसी स्किल को परफॉर्म करोगे कैसे। हैंडस्टैंड सीखने में सबसे ज्यादा डर ये होता है कि कहीं तुम आगे को गिर ना जाओ। इसके लिए मेन तुम लोगों को इस चीज को मास्टर करना है। देखो जब तुम लोग गिरने वाले होते हो तो तुम लोगों को बस अपनी बॉडी को थोड़ा सा रोटेट करने की जरूरत है और तुम लोग अपने इस डर को खत्म कर दोगे। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए तुम लोगों को वॉल हैंडस्टैंड पोजीशन में आना है और आगे की तरफ अपने आप को पुश करके अपनी बॉडी को थोड़ा रोटेट करके अपने हाथों को भी थोड़ा आगे को रखना है, जैसे मैं तुम लोगों को क्लिप दिखा रहा हूँ। कुछ टाइम तक ऐसे करो, पार्क वगैरह में जाके इस चीज की प्रैक्टिस करो, यहाँ चोट लगने का डर ना हो और तुम लोग हैंडस्टैंड सीख जाओ। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जब तुम लोग आगे को गिरने वाले होते हो हैंडस्टैंड करते वक्त तो तुम लोगों को अपनी फिंगर टिप से पुश करके पीछे को जाना होता है। जब पीछे को गिर रहे होते हो तो अपने हथेलियों से पुश करके आगे को। इस चीज की अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए बॉल के अगेंस्ट हैंडस्टैंड करो और आगे गिरने वाले हो तो फिंगर्स का यूज करना है और पीछे गिर रहे हो तो पाम का यूज करके आगे को जाना है, एक अच्छा बैलेंस बनाने के लिए। इस चीज की प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हें अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि तुम लोगों को हैंडस्टैंड पोजीशन को कैसे होल्ड करना है। पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे पहले तो तुम लोगों को बेल आउट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर गिरने का डर निकल गया तो हैंडस्टैंड सीखना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी वर्कआउट शुरू करने से पहले डेली हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस। तो अब बात करते हैं कि तुम लोग एक अंगूठे पे पुशअप कैसे कर सकते हो। देखो ये स्किल उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, हो सकता है कुछ लोग बिना प्रैक्टिस के ही कर दें, पर मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तुम लोगों को 5 फिंगर पुशअप की प्रैक्टिस करनी है। जब एक बार तुम लोग 20 से 25 फिंगर पुशअप्स करने लग जाओ उसके बाद तुम लोगों को 3 फिंगर पुशअप्स करने हैं और जितना हो सके उतना ज्यादा बॉडी वेट अपनी थंब पर डालना है। उसके बाद इस एक्सरसाइज को करना है, इसमें तुम लोगों को अपनी चारों उंगलियां पीछे को रखनी है और थंब सबसे आगे, जितना हो सके उतना ज्यादा बॉडी वेट अपने थंब पर डालना है। स्लो पुशअप्स करने हैं। इन तीनों ही एक्सरसाइजेस की कुछ दिन तक लगातार प्रैक्टिस करो और तुम लोग अपना पहला थंब पुशअप अनलॉक कर लोगे। तो अब बात करता हूँ उस स्किल की जिसे सीखते सीखते अब क्या बताऊँ मेरे बाल तक झड़ गए, क्योंकि इस स्किल को सीखते सीखते मेरे शोल्डर और लैट्स दोनों इंजर्ड हो गए। मैं 90 डिग्री होल्ड की बात कर रहा हूँ। मैं खुद तो नहीं सीख पाया ये स्किल, एग्जैक्ट प्रोग्रेशन बता सकता हूँ जिससे ना तुम्हें इंजरी होगी और तुम इस स्किल को जल्दी सीख भी जाओगे। इस स्किल को सीखने के लिए सीडो पुशअप्स मेन है। सीडो पुशअप करते वक्त याद रखना तुम्हारे जो लैट्स हैं ये प्रोट्रैक्ट होनी चाहिए नीचे की तरफ। अपनी बॉडी को तुम्हें आगे की तरफ लीन करना है, तुम्हारे हाथ तुम्हारे हिप से बस थोड़े से आगे रहने चाहिए और जब तुम लोग नीचे की तरफ जाओ तो लैट्स आपस में चिपकने चाहिए कुछ इस तरह। शुरू में प्योर फेलियर तक तो मत जाना भाई। इसके बाद फिर सीडो पुशअप पोजीशन को होल्ड करना है, मैक्स जितना भी तुम लोग होल्ड कर सको 3 से 4 सेट। इसके बाद एंड में 2 से 3 सेट
प्लांज लीन होल्ड के, जितना हो सके अपने आप को आगे को लीन। तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम लोग 20 से 25 स्यूडो पुशअप्स आराम से कर सको और स्यूडो पुशअप पोजीशन को नीचे जाके एटलीस्ट 30 सेकंड तक होल्ड कर सको। शुरुआत में सबसे ज्यादा ध्यान तुम लोग स्यूडो पुशअप्स के रेप्स इंक्रीज करने पे करना है। फिर जब इजी लगने लगे स्यूडो पुशअप, उसके बाद तुम लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना है स्यूडो पुशअप पोजीशन को होल्ड करने पे। और बीच बीच में अगर तुम लोगों को लगे कि इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि बेंट आर्म प्लांज को होल्ड कर सको तो अटेम्प्ट करते रहना। इन सभी स्किल्स को लगातार बिना रेस्ट के परफॉर्म मत करना, नहीं तो इंजरी हो जाएगी। एक दिन अलग स्किल पे काम करना, उसके अगले दिन अलग स्किल पे, ऐसे करके स्किल्स पे काम कर रहे हो, इंड्योरेंस पे नहीं। इसीलिए अच्छा रेस्ट लेना सेट्स के बीच में 2 से 3 मिनट का। रैप्स भले ही तुम्हें से कम हो, पर इतनी याद रखनी है बात कि तुम लोग हर एक रैप परफेक्ट फॉर्म के साथ और फुल इंटेंसिटी के साथ करो। साथ ही अगर इनमें से कोई स्किल सीखने में तुम्हें लग रहा है कि ज्यादा ही टाइम लग रहा है तो रैप्स और सेट्स इंक्रीज कर देना उस एक्सरसाइज की। इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं और भी ज्यादा एडवांस स्किल्स के ऊपर वीडियो